खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, पूर्व विधायक गोपाल जोशी का निधन। जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में लिए अंतिम सांस। कोरोना पॉजिटिव आए थे गोपाल जोशी। आपको बता दें 3 बार विधायक रह चुके हैं गोपाल जोशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने संवेदना जताई है। तो ये एक दुखद खबर, कोरोना से जहां लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है, और ऐसे में एक और दुखद खबर आई जब पूर्व विधायक गोपाल जोशी का निधन हो गया। जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव आए थे गोपाल जोशी, जिसके बाद उन्हें साकेत हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया गया था। कोशिशें भी तमाम की गई थी और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका और जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव आए थे गोपाल जोशी और वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने संवेदना जताई है। तो ये एक दुखद खबर, लगातार जब कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वीआईपी हो या आम लोग हों, सामान्य लोग हों, कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। और ऐसे में एक और दुखद खबर, और इसको लेकर सीएम गहलोत का ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने गोपाल जोशी के निधन की जानकारी दुखद है। उन्होंने कहा, इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें आघात सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो सीएम गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने संवेदना भी जताई है। साथ ही साथ मंत्री बीडी कल्ला ने भी संवेदना जताई। सीएम गहलोत ने ट्वीट किया कि बीकानेर से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा के नेता श्री गोपाल जोशी के निधन की जानकारी दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें ये आघात सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। तो सीएम गहलोत ने ट्वीट किया। साथ ही साथ बीडी कल्ला मंत्री ने उन्होंने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये एक दुखद खबर, जब गोपाल जोशी का निधन हो गया। पूर्व विधायक थे गोपाल जोशी, कोरोना संक्रमित हो गए थे। उसके बाद थोड़ी स्थिति उनकी खराब भी हुई, जिसके बाद हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती भी करवाया गया, लेकिन तमाम कोशिशें की गई और उसके बावजूद उनको नहीं बचाया जा सका और जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनाएं प्रकट की, उन्होंने ट्वीट भी किया। साथ ही साथ मंत्री बीडी कल्ला ने भी संवेदनाएं प्रकट की हैं। तमाम कोशिशें उन्हें बचाने की गई, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो चाहे वो वीआईपी हो, आम लोग हो, खास लोग हों, सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ऐसे में गोपाल जोशी भी इसकी चपेट में आ गए। हालांकि उनके लिए बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें भी की गई, उनको ध्यान भी उनका रखा गया। हालांकि हॉस्पिटल भी उनको भेजा गया, हॉस्पिटल में भी उनका लगातार इलाज चला, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर हो गई, बचा नहीं पाए और जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो आपको बता दें पूर्व विधायक गोपाल जोशी का निधन हो गया है। जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कोरोना पॉजिटिव आए थे गोपाल जोशी। आपको बता दें 3 बार विधायक रहे हैं गोपाल जोशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने संवेदना जताई है। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं गोपाल जोशी की, जिनको कोरोना हो गया और उससे पहले वो 3 बार विधायक भी रहे। और अब जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो वो भी इस संक्रमण से बच नहीं पाए और उसके बाद वो भी संक्रमित हो गए। और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, तो ये एक दुखद खबर जब गोपाल जोशी का निधन हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर मेघा एक दुखद खबर है ये अपने आप में, क्योंकि कोरोना से निधन हुआ है। उम्र 88 वर्ष थी, 3 बार वो विधायक रहे, 2 बार लगातार विधायक बने। हालांकि जीवन का आखिरी चुनाव वो बीडी कल्ला से हार गए, लेकिन 2 बार बीडी कल्ला को चुनाव हराया भी। उनकी पहचान एक अनुशासित नेता के तौर पर होती थी, जो सिद्धांतवादी था, जो पढ़ा लिखा था, और इसके अलावा भी उनकी एक पहचान थी। दरअसल बीकानेर में यदि हम देखें तो रसगुल्लों की जो मिठास बहुत प्रसिद्ध रही, तो वो शॉप भी उन्हीं की थी। तो ये तमाम चीजें हैं, एक छवि थी उनकी, और यही वजह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर एक तरह से शोक जताया है, कहा है दुख की घड़ी में परिजनों को ढांढस बंधे। इसके अलावा यदि हम यहाँ की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने फोन कर संवेदना जताई है। यहाँ के स्थानीय नेताओं ने, मंत्री भंवर सिंह भाटी ने, पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका,
समेत तमाम लोगों ने जो है संवेदना जताई है। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। जयपुर में इलाज चल रहा था, साकेत हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए वो एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाएंगे जो बहुत सिद्धांतवादी थे। राजनीति में रहने के बाद भी लोग उनके बारे में कहते थे कि बहुत सच्चे और हिसाब के पक्के नेता वो रहे। तो स्वाभाविक तौर पर तभी ये हो पाया कि बीडी कल्ला जैसे दिग्गज नेता को उन्होंने लगातार 2 बार चुनाव हराया। तो निश्चित तौर पर कोरोना ने एक तरह से कहिएगा अपने प्रिय को छीन लिया है। बीकानेर में आज जो सोशल मीडिया पे हम देखें तो लोग शोक जता रहे हैं, गमजदा हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी, और लक्ष्मण, अंतिम संस्कार कहां पर किया जाएगा और इस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा? मैं चूंकि कोविड पेशेंट थे तो स्वाभाविक है यह कोरोना की अनुपालना जरूरी है गाइडलाइन की। जो बीकानेर में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण पूरी जानकारी के लिए। तो पूर्व विधायक गोपाल जोशी का निधन, और जैसा कि हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव बता रहे थे, बहुत ही अनुशासित वो नेता रहे और 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। जब 2 बार वो बीडी कल्ला से जीते और 1 बार अपना जब उन्होंने राजनीतिक करियर का आखिरी चुनाव लड़ा तो वो बीडी कल्ला से हार गए। लेकिन आपको बता दें, आज अभी फिलहाल कोरोना उनको हो गया था और इसके बाद अब बीडी कल्ला ने भी संवेदना जताई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके संवेदना जताई है। तो ये एक दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। गोपाल जोशी का निधन हो गया है। पूर्व विधायक वो रहे हैं, कई बार उन्होंने जीत भी हासिल की और ऐसा भी हुआ कि बीडी कल्ला से एक बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व था वो हमेशा सबको पसंद आया, उनका काम करने का तरीका हमेशा सबको पसंद आया और इसलिए वो हमेशा जनप्रिय भी रहे। लेकिन अब आखिरी दिनों में उन्हें कोरोना हो गया और कोरोना होने की वजह से काफ़ी गंभीर स्थिति भी हो गई, हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि उनको कोरोना हुआ था, उसके बाद स्थिति गंभीर भी हुई होगी, क्या कुछ रहा था? देखिए, निश्चित तौर पर वो कई दिनों से जयपुर में भर्ती थे, कोरोना कोविड पॉजिटिव थे, उनका इलाज चल रहा था। साकेत हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रवीण मंगलोनिया उनके फैमिली डॉक्टर हैं, वो उनका इलाज थे। तबीयत उनकी निश्चित तौर पर देखिए नासाज थी लगातार और एज भी ज्यादा थी। ऐसे में उनको बचा नहीं पाए कहीं ना कहीं, और कोविड ने एक तरह से कहिएगा अपने की जान ली है। बीकानेर में उनको यहाँ पर बीकानेर के बाउसा के तौर पर याद किया जाता है। यहाँ की सामान्य भाषा में बाउसा कहते थे, यानी घर का बुजुर्ग जो होता है उसको एक तरह से बाउसा कहते हैं। उसी नाम से उनको यहाँ पर जाना जाता था। उनके जहां तक संबंधों की बात थी, भाजपा में भी उनके गहरे ताल्लुकात थे। एक बार वो कांग्रेस से भी विधायक रहे, तो उनका एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों में एक दखल रहता था एक जमाने में। और उसके बाद भाजपा में आने के बाद वसुंधरा राजे के बहुत निकट हो गए वो। वसुंधरा राजे के 3 बार उनको टिकट मिला, आखिरी चुनाव उन्होंने जरूर खोया। तो आज बीकानेर में एक तरह से कहिएगा सोशल मीडिया की भी हम बात करें मेघा, तो तमाम लोगों ने जो है शोक जताया है, उनकी बातों को याद किया है, उनके राजनीतिक जीवन की चीजों को बताया है कि कैसे छात्र राजनीति से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद सभापति बनते हुए विधायक बने। 1972 में चुनाव जीते, उसके बाद वो चुनाव हारे और अब जो है इस चुनाव से पहले के 2 चुनाव लगातार जीते। तो कहा जा सकता है कि बीकानेर में उनका एक छवि थी, एक पहचान थी, लोग उनको जानते थे, मानते थे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका स्वीट रसगुल्लों का एक बड़ा व्यवसाय था, बहुत फेमस थे। छोटू मोटू जोशी के नाम से उनका बड़ा एक प्रतिष्ठान था। तो ये तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि एक बिजनेस फैमिली से भी वो आते थे और उसके बावजूद विनम्रता थी, अनुशासित थे, पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी भाषी भी थे। तो ये तमाम चीजें उनके चरित्र में थी। पढ़ने लिखने का बहुत शौक उनको था, बहुत सारी बातों पर बात करते थे, बहुत बार मिलना हुआ। इस बार इतने साफ गो थे, बात कहने में नहीं हिचकते थे। तो ये सब चीजें उनके व्यक्तित्व की एक तरह से कहिएगा निशानी थी। जी, और लक्ष्मण, अगर उनके परिवार की बात की जाए तो फिलहाल परिवार में कौन कौन है? देखिए, उनकी पत्नी है, इसके अलावा उनके पुत्र हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब वहां पर साकेत में इलाज चल रहा था तो उनके पौत्र हैं, उनका बड़ा स्नेह रहता था। वो पौत्र उनके साथ ही थे। अभी भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो फोन किया उनके पुत्र के फोन पर ही किया। तो कह सकते हैं कि भरा पूरा परिवार है, बड़ा परिवार है उनके। और जो है सब लोग एक तरह से, जब परिवार का मुखिया चला जाए तो स्वाभाविक है गम में है, गमजदा है।
जी, और लक्ष्मण, क्योंकि अब वहाँ बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जनप्रिय वो हमेशा रहे, तो किन किन लोगों ने, किसी से आपकी बात हुई हो, संवेदना जताई हो, आप कुछ यादें जो अपने आपके साथ साझा की हो? निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है बीडी कल्ला ने ही संवेदना जताई, और बीडी कल्ला उनके सामने चुनाव लड़कर हारे भी, उनको कहा, लेकिन वो बड़े थे, घर के बड़े जैसे थे। इसके अलावा जो यदि हम बात करें तो यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपचंद साकला, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से गोपाल जोशी मुद्दों को लेकर पढ़कर जो है बात करते थे। इसके अलावा एक अभी वाकया याद आता है, कई बार इंटरव्यू मुझे भी लेने का बात हुई, बहुत घंटों बात करते थे। सदगुरु आए, सदगुरु का एक कार्यक्रम था, उस वक्त भी वो बहुत सक्रिय रहे, तो उनसे भी संवाद उन्होंने किया। उस जो वसुंधरा राजे जो मुख्यमंत्री थी उस वक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ था, तो ये कहा जा सकता है कि वो कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे, और सबसे बड़ी बात थी कि वो सच्ची बात बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते थे। ये उनकी खासियत थी, कड़वी बात हो लेकिन यदि सच्ची है तो वो जरूर कहते थे पॉलिटिकली, और अपनी बात पर अड़िग रहते थे। ऐसे सिद्धांत वाले नेता राजनीति में अब बहुत कम बसते जा रहे हैं। गोपाल जोशी की पहचान उसी में थी, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि सच्चे और हिसाब के पक्के ऐसे नेता वो माने जाते थे, तो जो कि बिजनेस था तो स्वाभाविक है कि हिसाब में पक्के थे और बात में सच्चे थे, तो ये बात उनके बारे में कही जाती रही है। खास बात है, उनको साहित्य का बहुत शौक था, पढ़ते लिखते थे, बहुत सारे ड्रामा जो हैं उन्होंने, न केवल हिंदी ड्रामा शेक्सपियर से लेकर आप किसी भी कवि, अंग्रेजी के कवि पर उनसे बात करते तो उनके पास बताने को बहुत कुछ होता था। यानी वो पढ़ते, व्यवसाय के साथ भी अध्ययन की प्रवृत्ति उनमें बनी रही, आखिरी समय तक बनी रही। अभी जो है हम बात करें, अंतिम दिनों में वो होटल में ही रहते थे, जो उनका खुद का होटल है, उस कमरे में भी जब जाना होता था तो बहुत सारा साहित्य कहीं ना कहीं होता था, तो वो साहित्य में रुचि रखते थे, अंग्रेजी साहित्य में उनकी खास रुचि थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लक्ष्मण।